किडनी की कोई दिक्कत है, अगर आपका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी सीकेडी की दिक्कत है, आपको बार-बार पथरी बनती है या आपका जीएफआर बहुत ज़्यादा बढ़ गया या कम है, कुछ भी है, आपको 4 ऐसी दालें हैं जो नहीं खानी होती हैं। अगर खाने का आपको मन हो, तो उनको एक उचित मात्रा में खाना होता है। हरे कृष्णा जी, राम राम। बात ऐसी आती है, कौन सी ऐसी 4 दालें इनको आपने समझना है। नहीं तो इन दालों का अगर अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो किडनी के अंदर जो फिल्टर लगे होते हैं जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स, वो धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो चौथे नंबर वाली दाल होगी ना, दाल वो सबसे खतरनाक साबित हो सकती है, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। बात आती है पहले नंबर वाली दाल, वो कौन सी है? वो कोई और नहीं है, राजमा की दाल है। जिस राजमा की दाल को आप लोग बड़े शौक से खाते हैं, आप सोचते हैं बहुत पौष्टिक है। ठीक है, हाँ, दाल कोई भी हो हेल्दी होती है भाई, पौष्टिक होती है, लेकिन राजमा की दाल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और किडनी के मरीज के लिए प्रोटीन से भरपूर कोई भी चीज है, चाहे दाल है चाहे सब्जी हो, खतरनाक साबित होती है। पता है क्यों? किडनी का काम पोटेशियम को बाहर निकालने का होता है। तो जब आप एक्स्ट्रा पोटेशियम शरीर में लेंगे तो किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, किडनी को ज़्यादा फिल्टर करने का काम करना पड़ेगा, तो बस दिक्कत बढ़ सकती है आपकी। इसलिए बोल रहा हूँ, राजमा की दाल आपने जितना हो सके कम खानी है। हफ्ते में एक आधा दिन खा ले, चलो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एटलीस्ट जब तक आपकी कोई किडनी से जुड़ी कोई दिक्कत है कंट्रोल में नहीं आई, तब तक मैं कहता हूँ थोड़ा परहेज ही कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इतना बोल दूँ, जितनी रिसर्च मैंने की कि जब तक किडनी से जुड़ी समस्या कंट्रोल में ना आए तब तक आप राजमा की दाल को खाना बंद कर दो, क्योंकि इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। दूसरा, ये पचने में भारी होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। अगर ज़्यादा भारी चीज़ आप खाएंगे तो आपका लीवर पेट नहीं पचा पाएगा। अब कब्ज होने की दिक्कत हो सकती है, कब्ज हुई तो भाई किडनी के ऊपर अनावश्यक दबाव पड़ेगा, किडनी के अंदर जो फिल्टर्स है वो अच्छे तरीके से ब्लड को साफ नहीं कर पाएंगे। फिर तो हो सकता है आपको समझ आ गई, उचित मात्रा में खाना जरूरी है, लेकिन फिलहाल जो आपको मैंने अपनी पर्सनल एक एडवाइस दी कि आप हो सके तो बंद कर दो। अब बात आती है दूसरी दाल, वो कौन सी? वो होती है उड़द की दाल। हाँ जी, उड़द की दाल खाने में जितनी ज़्यादा पौष्टिक लगती है, जितनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, उतनी ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है। और जिनको भी खासकर क्रोनिक किडनी डिजीज की दिक्कत है, क्रिएटिनिन बढ़ने की दिक्कत है, आपको प्रोटीन शरीर में ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन शरीर में जाएगा तो किडनी को बहुत ज़्यादा फिल्टर करने का काम करना पड़ेगा। समझे मेरे कहने का मतलब? ज़्यादा प्रोटीन रिच भोजन आपने नहीं करना है। खासकर मैं बात कर रहा हूँ दाल की। दाल तो उड़द की दाल आपने जितना हो सके परहेज करो, एटलीस्ट खाना बंद कर दो जब तक क्रिएटिनिन कंट्रोल में ना आए। उसके बाद अपने डॉक्टर से पूछो, कभी कभार अगर बोलता हो तो खा लो, अदरवाइज बंद कर दो। मेरे कहने का मतलब ये है, इलाज से परहेज भला है। बाकी आपकी अपनी सोच है, आप खाना चाहे तो शौक से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो तीसरी दाल है वो होते हैं चने, काले चने। वैसे काले चने मुझे पता है, मैं भी खाता हूँ, बहुत पौष्टिक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है एकदम। काले चने तो बोलो एक समझ समझ लीजिए कि हेल्दी बंदे के लिए तो बेस्ट है, लेकिन जिनको भी किडनी से जुड़ी कोई दिक्कत है आपके लिए फिर ये नुकसान कर सकते हैं काले चने। दिक्कत ये है, काले चने के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा भर भर के प्रोटीन है। जिनको मसल्स बनानी होती है ना, जो जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिनको डोले बनाने हैं, वो काले चने का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि प्रोटीन बढ़ जाता है। प्रोटीन ही तो मसल्स को बनाती है, लेकिन आपको किडनी के मरीज को प्रोटीन शरीर में ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, काले चने जितना हो सके कम मात्रा में खाओ। चलो महीने में एक आधा दिन खा ली, चलो वो चलेगा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि बंद कर दो जब तक किडनी से जुड़ी समस्या नियंत्रण में ना आए। उसके बाद आप कंसल्ट करके डॉक्टर से खा सकते हैं कभी कभार, लेकिन जब तक मामला बढ़ रहा है, अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस बात को बेशक आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करिए, पूछो। तब तक आप लोग इन दालों को खाना बंद कर दो। अरे और भी और हरी सब्जियां हैं ना, और भी एक दाल बताऊंगा, एक दाल है ऐसी जिसको आप बेझिझक खा सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ ये दाल अच्छी होती है, आसानी से पच जाती है। अब जो चौथे नंबर वाली दाल है भाई, ये है वो दाल, हाँ जी, जो सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। इसको आप बड़े शौक से खाते हैं, चाप से खाते हैं। वो होते हैं सोयाबीन। हाँ जी, खाते हैं ना आप सोयाबीन, बोलते हैं सोयाबीन की बड़ी बड़ी स्वाद लगती है। मुझे पता है यार, हम भी खाते हैं, स्वादिष्ट है, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि प्रोटीन ज्यादा है। आपको प्रोटीन रिच और पोटेशियम रिच डाइट नहीं लेनी। अगर आपको किडनी से जुड़ी समस्याओं को कंट्रोल में करना है तो, अगर बढ़ाना है तो खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सोयाबीन आपने नहीं खानी है, नहीं खाने। अगर नहीं आप मन को
आप नहीं शांत कर सकते कि हमें खानी है, हमें हमारा शौक है, हम खाते हैं, हमें प्रोटीन चाहिए, तो 2-3 महीने में 1 आधा दिन आप खा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे कहने का मतलब प्रोटीन ज़्यादा हो बहुत सबसे ज़्यादा प्रोटीन है सोयाबीन के अंदर, मेरे ख़्याल से पता होगा आप लोगों को। तो जितनी ज़्यादा प्रोटीन जाएगी किडनी के ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। यार आप समझिए, आप एक बात समझिए, आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। मैं अपने सर के ऊपर 50 किलो वज़न उठाता हूँ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वज़न मैं नहीं उठा सकता। अगर मेरे सर के ऊपर अचानक से 100 किलो का वज़न रख दिया जाए तो हो सकता है मैं चलूँ, लेकिन कितने कदम, 2-4 कदम, रोते-रोते चलूँगा। यही बात किडनी की है, जब किडनी की ना एक कैपेसिटी है फ़िल्टर करने की, जब उसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो उस कैपेसिटी से बाहर किडनी फ़िल्टर नहीं कर पाएगी। ये बात समझ लीजिए, फिर किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जीएफआर फिर कंट्रोल में वो दिक्कत हो जाएगी। जीएफआर क्या है? अरे जीएफआर एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे पता चलता है किडनी की जो ब्लड को फ़िल्टर करने की कैपेसिटी है वो ठीक है, वो कितनी है। मोटा-मोटा समझा रहा हूँ, वैसे बारीक में समझाना शुरू कर दो, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिलहाल कहने का मतलब ये है, आप इन सारी 4 तरह की दालों को खाना तुरंत बंद कर दीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये ज़हर है। अरे नहीं, हेल्दी हैं, लेकिन फिलहाल मेरे कहने का मतलब इनका थोड़ा सीमित मात्रा में इनको खाना शुरू कीजिए। कुछ समय के लिए तो बंद कर दीजिए। आपने देखा, मैं बार-बार बहुत ज़ोर देके बोल रहा हूँ, कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए बंद कर दीजिए इन दालों को खाना, 4 तरह की दालों को। अब बात आती है कौन-सी दाल है जो सबसे बेस्ट है, जिसको आप खा सकते हो, सबसे पौष्टिक है। बड़े-बड़े डॉक्टर्स खुद रिकमेंड करते हैं कि ये दाल वाक़ई बेस्ट है, वो कोई और नहीं है, मूँग की दाल है धुली हुई। आई याद है कुछ? उसको तो आप पसंद ही नहीं करते, बोलते हैं पंकज भाई बेकार है। अरे वही तो वो अमृत है। सबसे हल्की जो दाल है, जो पचने में बड़ी ज़्यादा मतलब हल्की है, वो मूँग की दाल है धुली हुई। अरे खिचड़ी बनाकर खाइए ना, वैसे आप खा सकते हैं, हल्का-सा फ्राई करके, क्या दिक्कत है? आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो दाल है धुली हुई, ये आसानी से ईज़िली डाइजेस्टिबल होती है, आसानी से पच जाती है। तो जितनी चीज़ पचने में आसान है, उतना ही फिर कम दबाव किडनी के ऊपर पड़ता है। किडनी प्यार से, आराम से आप खून को साफ करने का काम करती है। आपकी किडनी एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फ़िल्टर करती है। तो आप अगर ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, ज़्यादा पोटेशियम रिच डाइट लेंगे, तो किडनी अच्छे तरीके से ब्लड को फ़िल्टर नहीं करेगी। एज़ अ रिज़ल्ट शरीर में कचरा जमा होगा, जिसको बोलते हैं क्रिएटिनिन। अरे क्रिएटिनिन कोई बीमारी थोड़ी है, आपका शरीर का कचरा, आपका शरीर खुद क्रिएटिनिन तैयार करता है। तो आपके मन में एक सवाल होगा, तो क्रिएटिनिन भी नुकसान कैसे करता है? एक लिमिट, आपका शरीर एक लिमिट के अंदर क्रिएटिनिन बनाता है, लेकिन जब आप लोग खराब खान-पान करेंगे, ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, पोटेशियम रिच डाइट लेंगे, तो उसकी फिर मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, कचरा है हमारे शरीर का। लेकिन आप की गलतियों की वजह से ये शरीर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर आप समझे मेरे कहने का मतलब, तो इन 4 दालों को आप लोग जितना हो सके कम खाओ या तो बंद कर दो, जब तक आपकी किडनी की समस्या नियंत्रण में ना आए। और एक दाल मूँगी, ये धुली हुई मूँग की दाल खा सकते हैं। और एक सब्ज़ी बता दूँ बोनस, जिसको आप जी भर के खा सकते हैं, वो है लाल शिमला मिर्च, रेड कैप्सिकम। ये तो वरदान है। हाँ जी, आपकी किडनी का सबसे अच्छा दोस्त है लाल शिमला मिर्च। खाओ इसको सलाद के रूप में, बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत कमाल चीज़ है। ये आपकी ब्लड को, जो आपकी किडनी फ़िल्टर नहीं करती ब्लड को, उस फ़िल्ट्रेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करती है लाल शिमला मिर्च। बड़े कमाल की है यार, आप खा कर देखना। 2-3 महीने लगातार आप शिमला मिर्च का सलाद बनाकर खाओ। पानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आप मतलब कोई एक दाल को खाना बंद कर दें तो किडनी की समस्या ठीक हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। ये सपोर्ट कर सकती है, लेकिन आपको पानी की मात्रा उचित रखनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, डायबिटीज़ को बढ़ने नहीं देना होगा, शुगर को बढ़ने से भी रोकना होगा, योगा एक्सरसाइज कुछ करनी होगी, कुछ परहेज़ करने होंगे। ना सफ़ेद नमक आपको सीमित मात्रा में खाना है, या तो हो सके तो सेंधा नमक, काला नमक खाना है, ये कुछ परहेज़ हैं। बाकी फिर भी कोई दिक्कत है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हरे कृष्ण जी, राम राम।